Students, in our previous lecture, we have discussed about significant figures. We have also seen that what is the definition of significant figure and how we calculate the significant figures in the measured value of a physical quantity. We have also discussed about some rules to calculate the number of significant figures. Now today we are going to discuss another topic of this chapter, and this is errors in measurement. So our today's topic is errors in measurement. Errors in measurement. राइट मीन्स हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र करते हैं तो उसके अंदर एरर्स आती हैं। तो ये एरर्स क्या होती हैं, हम इसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, दी एरर्स इन ए measurement is equal to the difference between the true value and the measured value of the quantity राइट। तो एरर्स इन मेजरमेंट क्या है आपके पास में, कोई भी आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी की आपके पास में एक वैल्यू दे रखी है, राइट। वो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मालूम है और आपने वो फिजिकल क्वांटिटी किसी को मेज़र करने के लिए दी और वो उसकी वैल्यू जो है वो मेज़र करके लाता है। तो अब जो आपके पास में इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है या जो आप कहते हो एक्चुअल वैल्यू है या उसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू है, उसमें और जो एक व्यक्ति उसको मेज़र करके लाया है, मेजर्ड वैल्यू जो है, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड एरर्स इन मेजरमेंट। ठीक है। तो अब इसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो एरर होता है आपके पास में, एरर जो है दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू राइट माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज एरर। ये आपके पास में स्टूडेंट्स क्या है, इसको हम कहते हैं एरर। ये चीज़ है आपके पास एरर, राइट। नाउ दिस एरर जो आपके पास में यहाँ आपको मिली है, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो आगे हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, राइट स्टूडेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स कितने टाइप की होती हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट जो आपके पास में है वो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। अब ये सिस्टमैटिक एरर्स क्या होती हैं, इसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। यानी कि
आप ये कह सकते हो the errors right which tend to occur right in one direction यानी कि एक ही दिशा में होती हैं, either positive or negative are called systematic error. इनको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। यानी कि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं और मेज़र करते हुए उसमें एक ही डायरेक्शन में क्या है आपके पास में एरर आती है। यहाँ डायरेक्शन का मतलब है कि जैसे मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र किया तो और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ आई 1.65 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ है 1.64 सेंटीमीटर। मैंने फिर मेज़र किया तो आती है लेंथ 1.67 मीटर, फिर मेज़र किया तो 1.69 मीटर। मतलब आपके पास में पॉजिटिव बढ़ती ही जा रही है या फिर घटती हुई जा रही है। तो वो जो एरर हैं उनको हम कहते हैं कि आपका सिस्टमैटिक एरर, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एरर्स विच अकर ड्यू टू नोन एंड फिक्स्ड रीजन्स। ठीक है, एरर्स आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, एरर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नोन, ये आपको मालूम है, नोन एंड फिक्स्ड रीजन्स। ठीक है, रीजन्स आर known as systematic error। राइट। ये आपके पास में क्या है, नॉन रीज़न जो है आपके पास में उसके कारण जो प्रोड्यूस होती हैं उनको हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन के कारण जो एरर्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, या फिर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेज़र कर रहे हो और मेज़र करते समय उसकी जो फिजिकल कंडीशंस में चेंजेस हो रहे हैं तो उसके कारण जो एरर आ रही है तो वो भी आपके पास में सिस्टमैटिक एरर के फॉर्म में आती हैं। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर्स हैं, दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड। यहाँ हमें ध्यान रखना है, दीज एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड। इनको आप रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो आपके पास में सिस्टमैटिक एरर्स हैं, दीज सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो मेरा नेक्स्ट हेडिंग होगा सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी ऑफ the following types। राइट, ये फॉलोइंग टाइप्स की हो सकती हैं।
जैसे पहला मैं यहाँ पर लेता हूँ इसका पार्ट और इसको मैं कहता हूँ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, राइट, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होती हैं? जो आपके पास में एरर्स हैं, जो किसी इंस्ट्रूमेंट की एरर या उसकी कंस्ट्रक्शन के कारण जो प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। एरर्स produced due to the error in the construction of the instrument are called instrumental error. Instrumental error, राइट। यानी इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन में कोई एरर है तो उसकी वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है एरर, दे आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। सेकंड आपके पास में इसको हम कह सकते हैं जीरो एरर। कोई भी आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट, आप जानते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम उसकी जो कहना चाहिए मेज़रमेंट हम लेते हैं, तो मेज़रमेंट लेने में उसमें क्या होता है, जीरो का साइन है, तो जीरो के साइन से हम रीडिंग लेते हैं। जीरो है जहाँ से यहाँ से स्टार्ट होता है। इन केस अगर उस इंस्ट्रूमेंट में जीरो का साइन जो है वो आपका गलत कहना चाहिए, वो मार्क्ड है, तो उसके कारण जो एरर आएगी दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो एरर, राइट। तो नेक्स्ट है आपके पास में ज़ीरो एरर, राइट। यानी कि ये आपके पास में क्या हुआ, एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू wrong marking of zero in the instrument are known as जीरो एरर। इसको हम कहते हैं जीरो एरर, राइट स्टूडेंट्स। सेकंड के बाद में अब थर्ड इसके अंदर पॉइंट आता है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड, ये सब कैटेगरी हैं सिस्टमैटिक एरर्स की, जिसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। अब ये लीस्ट काउंट क्या होती है? एक इंस्ट्रूमेंट है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो गया कि वो आपके पास में मिनिमम से मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट क्या है, और आप ये कह सकते हो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट smallest possible measurement by the instrument is known as लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, राइट। एंड द एरर
and the error produced due to least count is known as least count error, राइट। तो ये सिस्टमेटिक एरर के जो सब कैटेगरीज हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, जीरो एरर और लीस्ट काउंट एरर। अब स्टूडेंट आगे हम स्टडी करते हैं कांस्टेंट एरर, मतलब सेकंड पार्ट जो है, इसके बाद में सेकंड पार्ट जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट एरर। अब ये कांस्टेंट एरर क्या होती हैं स्टूडेंट, इस चीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्या है दी एरर्स राइट विच affect each observation by the same amount right are called कांस्टेंट एरर्स। इनको हम कहते हैं कांस्टेंट एरर्स, यानी कि द एरर्स विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट, मतलब हम जितनी बार ऑब्जर्वेशन लेते हैं और हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम अमाउंट में एरर अगर प्रोड्यूस हो रही है तो दैट इज नोन एज कांस्टेंट एरर, राइट। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हम यहाँ स्टडी करते हैं। एंड दिस थर्ड पॉइंट इट इज़ द यू कैन से पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर क्या होती हैं, इनको हम स्टडी करते हैं। पर्सनल एज द नेम सजेस्ट, राइट, यहाँ पर इसका नाम है जो एक इंडिविजुअल जो कहना चाहिए जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, ठीक है, उसकी एरर्स के कारण जो एरर प्रोड्यूस होती हैं उनको हम कहते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। तो एरर्स प्रोड्यूस्ड बाय individuals are known as personal error। इनको हम कहते हैं पर्सनल एरर, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट है एरर्स ड्यू टू imperfection, right, imperfection error, मतलब imperfection के कारण जो एरर होती हैं, मतलब हम मेजरमेंट जब ले रहे हैं और उसमें हम कुछ कहना चाहिए कंडीशंस को जब हम छोड़ देते हैं तो उसके कारण जो एरर्स होती हैं उनको हम कहते हैं एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन और इम्परफेक्शन एरर्स, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरर्स ड्यू टू नेग्लिजेंस और ड्यू टू negligence of some conditions
कुछ कंडीशंस को अगर हम छोड़ दें, नेग्लेक्ट कर दें, तो उसके कारण जो एरर होती हैं उनको हम कहते हैं एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन और इम्परफेक्शन एरर्स। और नेक्स्ट है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर यानी कि एरर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑल रीजन्स, मतलब जितने भी रीजन्स हैं आपके पास में वो सब मिला करके हम उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, ग्रॉस एरर कहते हैं। राइट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स मैं इस टॉपिक को यहीं तक रखता हूँ। आप लोग इसको अच्छे ढंग से स्टडी कीजिएगा। राइट, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।